आज की वो जगह है जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, यानी त्रिवेणी संगम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो यमुना नदी है, इस तरफ गंगा नदी है और गुप्त रूप से यहाँ पर सरस्वती का भी संगम माना जाता है। और इस समय माघ मेला चल रहा है जिसे मिनी कुंभ कहा जाता है। और इस मौके पर यहाँ पर कल्पवासी जो है पूरा 1 महीना कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं और अपना जो पूजा पाठ का क्रियाक्रम है वो करते हैं। और आज इस समय हम सुबह के 10 बजे के आसपास का समय है, हालांकि कोहरा थोड़ा सा कम हो गया है। सुबह जब हम आए थे काफ़ी कोहरा था। अब जैसे जैसे कोहरा छटा है, जल का प्रवाह जो है गंगा में बढ़ गया है और जो श्रद्धालु है आप उनका उत्साह देख सकते हैं। सब लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं। आप सामने देख रहे होंगे वो एक तिकोना बना हुआ है, कोना बना हुआ है, यही संगम की जगह है और यही इसी को कहते हैं संगम नोज, एकदम नाक। अगर कुछ लोग कई बार होता है कि वो उस तरफ डुबकी मार लेते हैं तो वो यमुना जी का जल हुआ, कुछ लोग इस तरफ डुबकी मारते हैं आपके लेफ्ट में तो वो गंगा जी का जल हुआ। तो कई जो लोग कहते हैं कि संगम में स्नान करें, टेक्निकली वो संगम नहीं होता है, वो होता है गंगा जी का स्नान या यमुना जी का स्नान। जो ओरिजिनल संगम का त्रिवेणी का स्नान है वो यहाँ है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देखिए, सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। पीछे एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। अगर बाई चांस कोई डूबता है या इस तरह की कोई घटना होती है, मेरे आसपास आप नीली वर्दी में जो जवान देख रहे हैं वो आरएएफ के जवान हैं। इनकी तैनाती की गई है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कि श्रद्धालुओं को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। बाई चांस अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है स्नान करते समय तो उनके बचाव के लिए और यहाँ पर रखरखाव के लिए इस समय आरएएफ तैनात की गई है। आप आरएएफ के पुरुष और महिला जवान दोनों देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इनको तैनात किया गया है। साथ ही आप जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से लोगों की चेतावनी देने के लिए कि आगे जल गहरा है तो उसके आगे जाने की आप कोशिश मत कीजिए और जहाँ तक चीज़ें सुरक्षित है वहीं पर आप स्नान करके अपना जो पूजा पाठ है उसको संपन्न कीजिए। हर साल जो है प्रयागराज में, जो कि भक्ति और आस्था की धरती कही गई है, वहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है। इससे पहले जो है कुंभ का आयोजन हुआ था, अब की बार माघ मेला चल रहा है। और माघ मेला जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, पूरा 1 महीना कल्पवास चलता है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कैसे प्रबंध किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से, तो चलिए जानते हैं। हमारे साथ यूपी पुलिस के अधिकारी हैं। सर, हमें थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ब्रीफ कीजिए कि प्रशासन ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की है। हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं चौकी प्रभारी संगम लोअर का हूँ। तो यहाँ एक कंपनी आरएएफ, एक कंपनी पीएसी, 20 कांस्टेबल और 10 एसआई तैनात किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे घाट है। ये ऐरावत घाट कहलाता है और बहुत अच्छी मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था है कपड़े बदलने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई। इसमें जल पुलिस और शामिल है और भी कई हमारे यहाँ विभाग हैं, एलआईयू है और भी कई व्यवस्थाएं हैं जो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जी सर, चूंकि ये महाकुंभ जितना बड़ा पर्व नहीं है, ये हर साल लगने वाला मेला है, लेकिन स्तर हमने देखा है जो तैयारी है महाकुंभ के लेवल की सरकार ने की है। तो इस बार क्या यहाँ पे कितने पुल बने हैं, कितने सेक्टर में पूरे इलाके को डिवाइड किया गया है? हाँ, इस साल जो है 7 पुल बनाए गए हैं, जिसमें आधे तो जाने के लिए और आधे आने के लिए। इसमें विशेष व्यवस्था से 7 दूनी 14 यानी 14 चौकी बनाई गई है, जो कि इधर से उधर गलत तरीके से कोई भी श्रद्धालु ना जा सके, इसलिए कि कोई दुर्घटना ना हो। बहुत व्यवस्था से, और जैसे कुछ दुर्घटना हो गई थी पिछले कुंभ में, इस वजह से विशेष व्यवस्था की गई है। जी, अभी यहाँ हाल फिलहाल में सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना किया था। तो उस समय उन्होंने क्या कुछ जवानों की चौकन्नी रहते हैं जवान यहाँ पर, चाक चौबंद है, तो उसको लेकर के कुछ सीएम सर ने कुछ कहा? हाँ, बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई भी जनहानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति डूबना नहीं चाहिए। इसलिए जल पुलिस की करीब 200 नौकाएं की व्यवस्था की गई है जिससे कोई डूब न पाए, और घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए, कम पानी में ही नहाए और सुरक्षित अपने घर पहुँचे। जी, इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि खास तौर पर महिलाओं के लिए अलग से क्या कोई व्यवस्था की गई है, या यहाँ पर जो दिव्यांग लोग आते हैं उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई? हाँ, उनके लिए ये व्यवस्था है कि महिलाएं या कोई दिव्यांग है तो वो आ सकता है और अपनी गाड़ी से भी आ सकता है, जो कि छोटी गाड़ी हो, और घाट से आके और नहा के जा सकता है, सुरक्षित पहुँचे अपने घर। इसीलिए बहुत अच्छी व्यवस्था, सीएम साहब का भी आदेश है और हमारे अधिकारियों का भी बहुत अच्छा आदेश है, और सुरक्षित पहुँचने के लिए
विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये हमारे साथ थे यूपी पुलिस के जवान जो हमें बता रहे थे कि यूपी सरकार की तरफ से प्रयागराज में माघ मेले को देख करते हुए यहाँ पर कैसे कैसे सुरक्षा जो हालात हैं वो तैयार किए गए हैं, कहाँ कितनी चौकियाँ हैं, कितने पुल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के पूरी बात का जमा ये है कि सीएम साहब, यूपी सरकार और यूपी पुलिस सभी जो हैं इस व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से चाक चौबंद है और श्रद्धालुओं के लिए हर वक्त यहाँ पर तैनात है। और इसके साथ ही जल एम्बुलेंस भी है। पीछे आप बोट में एम्बुलेंस देख सकते हैं। ये कुछ नया प्रयोग है। बाई चांस सपोज किसी के साथ कोई पानी में दुर्घटना घटती है स्नान करते समय, तो उनके लिए जल एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई है प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा आप देख रहे हैं लगातार जो है लोग अपने परिवार के साथ स्नान कर रहे हैं और स्नान करके पूजा पाठ करते हुए किनारे पर निकल के आ रहे हैं। और एक बात बहुत गौर करने वाली है जो कि बहुत प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया गया है, जैसे पूजा पाठ के समय जो लोग फूल अर्पण करते हैं, दिया जलाते हैं किनारे पर, और वो दिया अगर पानी में बह जाता है या फूल पानी में बह जाता है तो साथ साथ उस फूल को इकट्ठा करके जाली के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है ताकि जल साफ बना रहे। आप सीटी सुन रहे होंगे मेरे पीछे। सीटी इसलिए बजाई जा रही है कि भाई आप जिसका स्नान पूरा हो गया है आप बाहर निकल जाइए और दूसरे लोगों को यहाँ पर स्नान का मौका दीजिए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।